हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लेक्चर ऑफ द एकेडमी। आज की क्लास में हम कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक तत्व के बारे में उनका क्या राय था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज की डिस्कस शुरू करते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे कि कोहलबर्ग कौन थे। जैसे कि उनका नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग और वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड ही एक्सटेंडेड पियाजेस आइडियाज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बट फोकस्ड ऑन मोरल रीजनिंग, यानी हाउ पीपल जज राइट और रॉन्ग। तो उसको समझने से पहले हम फर्स्ट समझेंगे कि मोरल डेवलपमेंट क्या है। मोरल यानी नैतिकता, क्या करना सही है और क्या गलत है, उसके बारे में डिसीजन लेना और उसके बारे में हम सोचना, उसको बोलते हैं हम मोरल डेवलपमेंट। एक बच्चा किस तरह से अपने डिसीजन ले पा रहे, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में डिफरेंशिएट कर पा रहे, उसके बारे में सोचने को हम बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। उन्होंने क्या किए थे ना, पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी था उसके ऊपर काम किए थे, लेकिन उसको आगे बढ़ाए थे। वो पियाजे क्या बोले थे कि एक दिमाग का विकास, एक बच्चों का दिमाग का विकास क्या होता है ना, एक स्तर तक होता है, उसके बाद और एक स्तर को डिफरेंशिएट करता है, मतलब लेवल के हिसाब से उसका डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। तो उनका ये मानना था कि ये जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे आगे हम दिखेंगे कि ही कंडक्टेड मोरल डिलेमा स्टडीज लाइक द फेमस हिंज डिलेमा। ठीक है, उन्होंने उनके ऊपर एक हिंज डिलेमा नाम के एक उनको डिलेमा के ऊपर बहुत काम किए थे एंड ही प्रपोज 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट विथ 6 स्टेजेस। उन्होंने मोरल डेवलपमेंट का 3 लेवल बताए थे और 6 स्टेजेस बताए थे, उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स मोरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज वेल एज ऑन देयर अपब्रिंगिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। उन्होंने क्या बोले थे कि जो मोरल डेवलपमेंट है, नैतिकता का विकास जो है वो किसको डिपेंड करता है ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है, और अपब्रिंगिंग कैसे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और लर्निंग एक्सपीरियंस के ऊपर भी हम क्या करते हैं, मोरल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। यानी जितना हम सीखेंगे, अगर हम गलत कर रहे हैं, गलती से अगर सुधारेंगे उसको, वो जो गलती से हम जो सीखे ना उसको हम बोलते हैं कि मोरल डेवलपमेंट ये भी हो रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मोरल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस होता है और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर भी मोरल डेवलपमेंट बेस करता है। ठीक है, और भी अपब्रिंगिंग करने में और लर्निंग एक्सपीरियंस के ऊपर मोरल डेवलपमेंट और ज्यादा डिपेंडेबल होता है। ठीक है, देखेंगे उसका स्टेजेस क्या था। फर्स्ट लेवल वाज प्री कन्वेंशनल, यानी ये 4 से 9 साल तक रहता है, जिसको हम पूर्व संवैधानिक स्तर बोलते हैं। और वो लेवल के फर्स्ट लेवल के अंदर 2 स्टेज रहता है, जैसे कि एक बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड। इसको जरूर याद रखना क्योंकि ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी से कि कौन सा लेवल में कौन सा स्टेज आ सकता है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ये कौन से लेवल में आता है, प्री कन्वेंशनल या कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल, उसको अच्छे से समझ लो। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड एंड इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड। इसके बारे में डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे, बस उसको लेवल क्या है, उसको स्टेज क्या है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद लेवल 2 में है कन्वेंशनल, यानी कि 10 से 13 साल तक रहता है, जो कि परंपरागत स्तर बोलते हैं उसको। एंड स्टेज 3 उसमें आता है इंटरपर्सनल कंकॉर्डेंस एंड स्टेज 4 में आता है अथॉरिटी ओरिएंटेड व लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड। ठीक है, एंड लेवल 3 इज पोस्ट कन्वेंशनल, यानी 13 साल से ऊपर ऑनवर्ड्स, यानी उत्तर संवैधानिक से उसको बोलते हैं। और लेवल 3 में आता है जो 2 स्तर आते हैं, 2 स्टेज आते हैं, जैसे कि स्टेज 5 में आता है सोशल कंटेक्ट ओरिएंटेशन और स्टेज 6 में आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ये रहा 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस। हर एक लेवल को और एक स्तर को, एक स्टेजेस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, उसका नेक्स्ट लेवल क्या आता है। फर्स्ट लेवल 1 इज प्री कन्वेंशनल, जो कि 4 से लेकर 9 साल तक रहता है। एंड स्टेज 1 इसके अंदर आता है, जैसे कि जो को हम बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड। ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस इसके ऊपर बेस करता है लेवल 1 का स्टेजेस 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या बोलते हैं उसको देखेंगे कि मोरालिटी इज बेस्ड ऑन फिजिकल कंसिक्वेंस ऑफ एक्शन वेदर इट इज गुड और बैड। व्यक्ति या बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, वो जो काम करेगा उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, वो जो काम कर रहा है उसको रिजल्ट, उसका कंसिक्वेंस कौन हो सकता है। अगर अच्छा आएगा तो उसी हिसाब से वो काम करेगा, उसी हिसाब से उसका नैतिकता का मोरल लेवल फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट।
वो जो भी मोरालिटी दिखाता है या जो नैतिकता दिखाता है, क्या सही क्या गलत जो करता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डर के ऊपर। क्यों डरता है? अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये पनिशमेंट मिल सकता है। सो उसी हिसाब से उसका नैतिकता का विकास होता है। वो डिसीजन खुद नहीं ले पाता है। डिसीजन किसके ऊपर लेता है? कि पनिशमेंट के ऊपर। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये पनिशमेंट मिल सकता है। सो उसी हिसाब से वो अपना माइंडसेट को चेंज करता है, उसका नैतिकता को फिक्स करता है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड डजंट स्टील ए टॉय बिकॉज ऑफ ही और शी विल बी पनिश्ड। एक बच्चा क्या करता है? एक टॉय को चोरी नहीं करता है। क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलेगा। अगर वो चोरी करेगा तो उसको पनिशमेंट मिल सकता है, इसीलिए वो चोरी नहीं करता है। शायद हो सकता है अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो वो शायद कर सकता है, क्योंकि उसको उसके अंदर वो मोरल सेंस का डेवलपमेंट 4 से 9 साल भीतर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो उसका पेरेंट्स को सिखाते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये करो, ये अगर तू करेगा तो तुझे इसीलिए ये पनिशमेंट मिलेगा। तो इसी हिसाब से वो क्या करता है ना, अपना मोरल डेवलपमेंट होता है। समझ रहे हो? उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड, यानी अपने स्वार्थ के ऊपर इस तरह डिपेंड करते हैं। यानी मोरल इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे ये पसंद है तो मैं ये करूंगा, अगर मेरे लिए ये सही है तो मैं ये करूंगा। इसी के ऊपर वो स्टेज डिपेंड करता है। यानी वी कैन से दैट व्हाट बेनिफिट्स द चाइल्ड और फेयर एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर। अगर एक बच्चा को उसको क्या फायदा होगा, अगर कुछ फायदा हो रहा है तो वो डिसाइड करेगा ये मेरे लिए सही है गलत, और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? एंड फेयर एक्सचेंज गुड। अगर मैं तुझे ये दूंगा तो तू मुझे अगर ये देगा तो मैं तुझे ये हेल्प करूंगा। तो ये होता है उसका मोरल सेंस 4 से 9 साल के भीतर। यानी टीट फॉर टैट। अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। तो ये होता है वो 4 से 9 साल के भीतर इसी तरह का मोरल डेवलपमेंट होता है। जैसे वो बच्चे स्कूल में खेलते हैं, तू मुझे एक मारा ना, मैं तुझे 2 मारूंगा, या तू मुझे एक मारा है, मैं तुझे भी 1 मारूंगा। इसी तरह का मोरल सेंस का डेवलपमेंट होता है 4 से 9 साल के भीतर। यानी यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। अगर तू मुझे चोट पहुंचाएगा तो मैं भी तुझे चोट पहुंचाऊंगा। तो इसी तरह का मोरल सेंस डेवलपमेंट होता है। एंड वी कैन टेक अनदर एग्जांपल लाइक ए चाइल्ड हेल्प्स ए फ्रेंड सो द फ्रेंड विल शेयर कैंडी इन रिटर्न। जैसे बच्चे हम स्कूल में क्या करते हैं, अगर तू मुझे ये चॉकलेट देगा ना तो मैं तेरे लिए ये काम कर दूंगा। तो बच्चों को हम क्या लालसा दिखाते हैं कि तू मेरे लिए ये ले आना, मैं तुझे एक चॉकलेट दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ दुकान से ये ले आता हूँ। तो इसी तरह का क्या होता है, उनका मोरल सेंस डेवलपमेंट होता है 4 से 9 साल के भीतर। स्टेज 1 में क्या रहा? पनिशमेंट, यानी डर के माने उसका मोरल सेंस का डेवलपमेंट होता है। और स्टेज 2 में होता है अपना सेल्फ इंटरेस्ट। मुझे क्या फायदा होगा, अगर फायदा होगा तो मैं करूंगा। उसके ऊपर फर्स्ट लेवल 1 जो कि प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके ऊपर मोरल डेवलपमेंट का बेस करता है। नेक्स्ट है लेवल 2 जो कि होता है कन्वेंशनल, यानी परंपरागत। इस तरह को क्या देखेंगे? फर्स्ट स्टेज 3 उसके अंदर आता है इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस, मतलब दूसरे के बारे में सोचता है, जो कि 10 से 13 साल के भीतर ये होता है। यानी सोशल रिलेशनशिप एंड कन्फर्मिटी मैटर। मैं जो करूंगा मुझे लोग क्या कहेंगे, इसी के ऊपर वो अपना मोरल सेंस को डेवलप करता है। ठीक है? चाइल्ड ट्राई टू गेन अटेंशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यह जो मैं बोला था, अगर ये लोग मुझे पसंद करेंगे तो मैं करूंगा, ये करूंगा तो मुझे लोग शायद पसंद नहीं कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से वो अपना मोरल सेंस का डेवलप करता है। ठीक है? सो ही ट्राइज टू प्लीज अदर्स टू ऑब्टेन देयर अप्रूवल लाइक गुड बॉय और गुड गर्ल। जैसे कि अगर हम कुछ होमवर्क कर देंगे तो हम टीचर्स हमको गुड बॉय बोलेंगे, गुड गर्ल बोल सकते हैं, है ना? तो बच्चे क्या करते हैं? होमवर्क करके लेते हैं। तो ये होता है इस तरह का स्टेज 3 का इंटरपर्सनल कॉन्फिडेंस। ठीक है? जैसे कि एग्जाम दिया गया है, आई शुड डू होमवर्क सो टीचर्स एंड पेरेंट्स विल कॉल मी गुड चाइल्ड। अगर मैं होमवर्क करूंगा तो मुझे मेरा पापा, माँ और मेरा टीचर्स अच्छे बच्चे कहेंगे, वेरी गुड। ठीक है? तो इसको सुनने के लिए बच्चे क्या करते हैं? अपना मोरल सेंस डेवलप करते हैं, काम करके लेते हैं जो टेस्ट को दिया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है स्टेज 4 जो कि अथॉरिटी ओरिएंटेड व लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड। यानी अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर रखा गया है उसी के हिसाब से वो बच्चा क्या करेगा ना, अपना नैतिकता का निर्धारण करेगा। जैसे कि हम देखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। सामाजिक नियम को, समाज का कुछ जो नियम है उसको, जो लॉ है उसको फॉलो करना। ठीक है? शोइंग रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। जो अथॉरिटी मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हो सकते हैं,
या कुछ गार्डियन हो सकते हैं, स्कूल टीचर्स हो सकते हैं, कुछ भी हम सोसाइटी के एक मेंबर्स ले सकते हैं। तो वो जो बोल रहे हैं उनका आज्ञा को हम पालन करेंगे, ये होता है अथॉरिटी ओरिएंटेड, लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड। लाइक नाउ चाइल्ड ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एंड टेक डिसीजंस अबाउट गुड और बैड। 10 से 13 साल के भीतर क्या बच्चा कर सकता है, ना सोसाइटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करता है और उसी के हिसाब से क्या सही क्या गलत है उसको निर्णय लेने में उसका मानसिक स्तर का यानी मोरल डेवलपमेंट का विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। जैसे कि वो क्या करेगा, ट्रैफिक रूल को फॉलो करेगा बच्चा, कोई दिखे या ना दिखे। उसको सिखाया गया है कि हमेशा रास्ते के बाईं तरफ जाना चाहिए, तो वो उसको फॉलो करेगा, कोई मुझे दिखे या ना दिखे। तो ये होता है 10 से 13 साल के भीतर बच्चों के अंदर इतना इसी प्रकार की मोरल सेंस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लेवल 3 जो कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, यानी 13 साल से ऊपर, जो कि अडल्टहुड लेट अडल्टहुड चल सकता है या कंटिन्यू भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह में लेवल में आता है स्टेज 5 जिसको बोलते हैं सोशल कंटेक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कंटेक्ट यानी समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हम डिसीजन लेना, क्योंकि ये क्या बच्चा एडल्ट बन जाता है, एडोलेसेंस को स्टेज पर आ जाता है, क्योंकि टीन एज 13 टीन एज, तो टीन एज से जो ऊपर रह गया तो क्या सोचेगा कि समाज के लिए क्या सही है, मैं क्या करूंगा जो कि समाज के लिए कुछ काम में आ सकता है। इसी तरह का उनका भीतर मोरल सेंस का डेवलपमेंट होता है। यानी मोरालिटी इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एंड जस्टिस। यानी सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज जो अमूर्त वैल्यूज जो हम दिख नहीं पा रहे, क्या सही है क्या गलत है, अगर मैं करूंगा सोसाइटी का क्या फायदा हो सकता है, सोसाइटी को मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूं, उसी के बारे में बच्चा क्या सोचता रहता है। जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कम फर्स्ट। फर्स्ट क्या आएगा कि समाज का कैसे कल्याण हो सकता है, मैं किसी तरह का समाज के प्रोग्रेस में मैं खुद को कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं, इसी के बारे में बच्चा सोचने लगता है इसके भीतर। एंड लॉज आर इंपॉर्टेंट बट दे कैन बी चेंज फॉर द ग्रेटर गुड। और बच्चा क्या करेगा, समाज का जितना सारे लॉज है और सरकार कुछ लॉ बनाया है उसको बच्चा क्या करेगा, फॉलो करेगा। लेकिन अगर ये लॉ को जरूरत है कि उसको हम सुधारेंगे तो बच्चा क्या अपना आवाज उठाता है कि हमको हमारे सोसाइटी को ये लॉ नहीं चाहिए, अगर है तो हम उसको सुधारेंगे, उसको चेंज करेंगे। ठीक है, अभी की कुछ साल पहले जैसे गवर्नमेंट कुछ लॉ लाया था, ठीक है, वो शायद कुछ बिल के ऊपर जैसे फार्मर प्रोटेस्ट समथिंग ऐसे कुछ बिल आया था जो कि लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किए, उसको चेंज किया गया, थोड़ा बहुत उसको सुधार किया गया। ठीक है, तो ये होता है इसी तरह में इस प्रकार की लेवल ऑफ डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अनफेयर लॉ बिकॉज जस्टिस मैटर्स मोर देन ब्लाइंड ओबीडियंस। जैसे कि इधर लिखा गया है कुछ अनफेयर लॉ आ गया है जो कि हमको बस सरकार बना दिया उसको मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। अगर ये लॉ आया है लेकिन इसको बहुत समाज के विरुद्ध जा रहा है, लोगों के अपेक्षा के विरुद्ध जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बच्चा क्या प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं इसको हम सुधारेंगे, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत कुछ हुआ है, इंस्टेंसेस बहुत है जो कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर उसको विड्रॉ करने के लिए बाध्य हुआ है, मजबूर हुआ है, समझ रहे हो। ये होता है लेवल 3 में, स्टेज 5 में ऐसे होता है। लास्ट स्टेज 6 इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। मतलब वो खुद के बारे में नहीं सोचेगा, यूनिवर्सल एथिकल सबके लिए क्या सही है, अगर मुझे सबके लिए मुझे मेरा खुद का जो स्वार्थ है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। इसी तरह का फीलिंग्स, इसी तरह का सोच बच्चे के अंदर डेवलप होता है। लेकिन इसी तरह में पहुंचने के लिए शायद बहुत रेयर लोग दिखने मिलते हैं, जब हम पढ़ेंगे दिखेंगे ये क्या है थ्योरी बोलता है, ये क्या मोरल डेवलपमेंट इस तरह बोलता है, लेकिन बहुत कम लोग के भीतर इसी तरह का मोरल सेंस डेवलप होता है। शायद कम लोग लेवल 5 तक आ सकते हैं, स्टेज 5 तक। स्टेज 6 तो बहुत कम, बहुत रेयर, 1% चांस। ठीक है, देखेंगे here individual can go against the norms of the society for the universal moral principles। समाज के विश्व के कल्याण के लिए लोग क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, कुछ लॉ के अगेंस्ट में। यानी फॉलोइंग सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स, जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। समाज समानता, सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकार, इसके ऊपर बच्चा काम करना शुरू करेगा। यानी here individual acts according to the inner voice of their conscience। उनका विवेक क्या बोल रहा है, उनका अंदर का जो आत्मा क्या बोलता है, क्या सही क्या गलत है, उसी हिसाब से वो काम करेगा। एंड दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर यूनिवर्सल वेलबींग। वो खुद को इसी तरह का तैयार कर लेते हैं
अगर जरूरत पड़े तो मैं मेरा खुद का जितने सारे स्वार्थ है मैं उसको बलिदान देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गांधी एंड गोपबंधु दास ब्रेकिंग अनजस्ट लॉज फॉर हायर मोरल प्रिंसिपल्स। उन्होंने कितना बलिदान दिए, गांधी जी को ले सकते हैं, गोपबंधु दास को ले सकते हैं। उन्होंने अपना खुद का बेटा को कुर्बान कर दिए थे गोपबंधु दास जी ने, है ना। गांधी जी कितने बड़े, हमारा इतना बड़ा देश को जिसके आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज उनका बर्थडे है। देखो थोड़ा कैसे कोइंसिडेंटली हम जो वीडियो बना रहे हैं आज उनका अक्टूबर 2 यानी गांधी जयंती। वो कितना बलिदान दिए देश को कुर्बान करने के लिए, देश को आजादी करने के लिए, ठीक है। अपना खुद का स्वार्थ को बलिदान दे दिए। तो इसी तरह का इंसान मिलेगा बहुत कम। कितने लोग गांधी बन सकते हैं, कितने लोग गोपबंधु दास बन सकते हैं, बहुत कम, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, जो कि स्टेज 6 में आता है, लेवल 3 में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेटमेंट। सो लेवल 3 क्या रहा ना, ए सोशल कंट्रैक्ट, ए सोशल लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेगा, यानी उसको अगर जरूरत होगा तो क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। एंड लेवल स्टेज 6 में क्या रहा ना यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, समाज का जो नीति है, विश्व का कल्याण के लिए अगर हम कुछ करना पड़ेगा, अगर कुछ हमको अपने स्वार्थ को, निजी स्वार्थ को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है तो हम करेंगे। तो ये होता है लेवल 3 में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेटमेंट। तो उसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है इसी थ्योरी का, उसको थोड़ा दिखेंगे। यानी इनकरेज मोरल रीजनिंग थ्रू डिलेमास एंड डिस्कशंस। हम क्या कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम क्या कर सकते हैं ना, स्कूल में कॉलेज में क्या कर सकते हैं, कुछ डिलेमा दे सकते हैं, कुछ डिस्कशन कर सकते हैं कि ये काम उसको हमको क्यों करना चाहिए, क्यों गवर्नमेंट के अगर कुछ पॉलिसी कुछ गलत आ रहा है तो हम कैसे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों के भीतर, ठीक है। या गवर्नमेंट का कुछ सही पॉलिसी आ रहा है, कैसे लोगों को इंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे अवेयर करेंगे। तो ये होता है, हम डिस्कशन करेंगे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, या कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो कि बच्चा को करना चाहिए, क्या सही क्या गलत है, उसको कुछ डिलेमा देंगे। अगर ये सिचुएशन आएगा तो क्या करेगा, इसी तरह का हम क्या माहौल बनाएंगे स्कूल में। और टीचर्स रोल इज फैसिलिटेटर ऑफ वैल्यूज। टीचर क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, कुछ वैल्यूज है, कुछ मूल्यबोध है, उसको बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे। एंड प्रमोट पीयर इंटरेक्शन एंड डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट। और स्कूल में क्या करेंगे ना, पीयर इंटरेक्शन रहेगा, बच्चे खुद के भीतर डिस्कशन करेंगे, अपने दोस्त से सहायता ले सकता है, और ऐसे एनवायरमेंट हम बनाएंगे जैसे कि बच्चा क्या करेगा, अपना काम को अच्छे से कर सकता है और डिस्कशन से आगे बढ़ सकता है। एंड करिकुलम शुड इंक्लूड वैल्यूज, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, इसी के ऊपर हम करिकुलम बनाना चाहिए। डेमोक्रेटिक करिकुलम शुड बी डिजाइन एंड डिसिप्लिन शुड बी एजुकेटिव नॉट पनिटेटिव। पनिटेटिव मतलब हम कुछ पनिशमेंट नहीं देंगे बच्चों को, एजुकेशन ऐसे बनाएंगे, एजुकेटिव बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा, ना कि कुछ पनिशमेंट। जैसे अभी सब एरिया में पनिशमेंट फ्री जोन स्कूल को डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी बच्चा डरेगा नहीं, पढ़ाई को अच्छे से उसको खुल के पढ़ सकता है। इसी के ऊपर हम ध्यान देंगे। ये होता है इसी थ्योरी का एजुकेशनल इंप्लीकेशन, ठीक है। तो ये रहा पूरा हमारा कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि 3 लेवल होता है और उसमें 6 स्टेजेस होता है, जो कि हम पूरा डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा तो तुम हमारा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना, ताकि तुम्हारे पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना।